गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं मिल रही हूँ आपसे बहुत दिनों बाद, क्योंकि कुछ तो मेरी तबीयत ख़राब थी और कुछ बीच में ऐसा ही हो गया था, उस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो आज मैंने अपना काम तो है वो कर लिया है। नहाई मैं आज नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए मैं आज नहीं नहाई हूँ। और आपसे मैं बोल रही थी ना पिछले व्लॉग में, एक गुड न्यूज़ है वो शेयर करनी है। वो गुड न्यूज़ आज आपको बताती हूँ कि गुड न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ ये है। नहीं दिख रही? दिख क्यों नहीं रही लाइन? ये गुड न्यूज़। मैं आपसे ये सब पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया क्योंकि मैंने सुना है कि भाई ये वाली चीज़ है ना, इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं करते, इसलिए मैंने इतने दिनों तक आपसे छुपा के रखा। लेकिन फाइनली मैं आपको बता रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और प्रेगनेंसी की कहानी जो सुनोगे वो भी मुझे भी काफ़ी टाइम बाद पता चला, क्योंकि मैंने जो कंसीव किया है ना, वो एक नॉर्मली कंसीविंग नहीं थी। नॉर्मली क्या होता है, पीरियड्स आते हैं फिर कंसीव होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे ना पीरियड्स है ये रेगुलर नहीं थे मेरी जो छोटी वाली बेटी होने के बाद। तो ऐसे ही कभी 4 महीने में, कभी 3 महीने में, ऐसे ही आते रहते थे। तो वही मेरे को डेट आई, पेपर देने गई थी मैं 1 अगस्त को। फिर सितंबर को नहीं आई, अक्टूबर को नहीं आई। अक्टूबर में मैंने चेक करके देखा, तो जब मैंने चेक किया अक्टूबर में, किया नवंबर में चेक करके देखा तो उसमें नेगेटिव आया। लेकिन मेरे को पीरियड्स नहीं हो रहे थे और मुझे जैसे सर्दी सी, मैं बोल रही थी ना पिछले व्लॉग में, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सर्दी सी महसूस होने लग गई। फिर मैंने सोचा 4-5 दिन वेट किया, फिर दोबारा से टेस्ट किया तो उसमें बिल्कुल हल्की सी लाइन दिखाई दी मेरे को। तो उसमें भी कंफर्म नहीं हो पाया कि भाई हाँ रियलिटी में ही प्रेगनेंसी है। फिर मैंने सोचा भाई मेरे को पीरियड्स के हिसाब से तो 3rd मंथ चला हुआ है, लेकिन वो इतने दिन का बेबी नहीं था। फिर मैं गई अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि भाई बेबी की जो एक्चुअल में एज है वो कितनी है। तो उस टाइम पे तो डॉक्टर ने बोला, कंफर्म नहीं हुआ उस टाइम पे, बोला पीरियड्स आ भी सकते हैं, सैक तो है, लेकिन ये ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा ये कंफर्म नहीं है। ब्लीडिंग भी हो सकती है और आगे बच्चा ग्रोथ भी कर सकता है। तो उस टाइम पे तो कंफर्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद कम से कम 10 दिन बाद फिर मैंने दोबारा टेस्ट किया। फिर उसमें मेरे को अच्छे से 2 लाइन दिख गई, डार्क थी वो लाइन। फिर भाई मेरी तो बिना, जैसे डॉक्टर के बिना मतलब मिसकैरेज हो जाता है अगर बिना दवाइयों के, प्रेगनेंसी टिक नहीं पाती मेरी। तो मैं हमारे यहाँ पे जो फेमस डॉक्टर है उसके पास गई, उनसे मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए बोला, तो ब्लड टेस्ट में प्रेगनेंसी नहीं आई। वो होता है ना ब्लड टेस्ट में, ये HCG का लेवल देखते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका 5 से ऊपर, मतलब ये होता है कि हर 24 घंटे में वो डबल हो जाता है। तो वो आई कुछ शायद 2 पॉइंट समथिंग आई थी, तो उसके हिसाब से तो मैं प्रेग्नेंट ही नहीं थी। फिर वो एक दिन छोड़ के तीसरे दिन वो टेस्ट फिर रिपीट हुआ, उसमें फिर मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। फिर उसके बाद भाई मेरी दवाई चल रही है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी में भी मैं सारा काम करती हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना तो मुझे वोमिटिंग हो रही है ना भाई ऐसा कुछ। मैं सारा काम करती हूँ, भैंसों का भी करती हूँ, अपने घर का भी करती हूँ, भाई खेतों का भी करना पड़ता है। लेकिन मुझे
इस बार प्रेगनेंसी में ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि हाँ ये काम करने में या वो काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेरे 2 बेटियां हैं पहले, पर भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ भगवान मेरे को एक बेटा और दे दो ताकि मेरी फैमिली पूरी हो जाए। वैसे तो बेटी बेटों से कम नहीं होती, लेकिन फिर वही है ना, वो तो चली जाएंगी शादी करके। इस वजह से बस यही प्लान है कि भगवान अब की बार तो मेरे को बेटा दे देना। बस भाई ये लास्ट टाइम है, भगवान अगर सुनता है तो ठीक, नहीं सुनेगा तो ठीक, उसके बाद कोई बच्चा नहीं करना। बस यही गुड न्यूज़ देनी थी। प्यार दिया करो, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय।